हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। यार एक ज़्यादा ही ब्रेक हो रही है अभी। ठीक है। मैं कहाँ पे था बच्चा? ये वॉलंटरी एसोसिएशन आखिरी के वीआईसी वाला जो पॉइंट बाकी था अपना। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या है, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये केस के अंदर हम कैसे किसी शेयर होल्डर्स को बोल सकते हैं कि जबरदस्ती आप हमारी कंपनी के अंदर मालिक बन जाओ। नहीं नहीं नहीं। कंपनी के अंदर इनफैक्ट मेजोरिटी बिजनेसेस के अंदर ऐसे ही रहता है, हम किसी को फोर्स, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको हमारा पार्टनर बनना ही पड़ेगा, राइट, इन पार्टनरशिप फॉर्म। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी अपन कोई जबरदस्ती कर सकते नहीं, वो डेफिनेशन के अंदर ही वहां पे आता था। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कमिंग टुगेदर फॉर अचीविंग सम कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, राइट, ऐसा कुछ तो भी देखा था अपन, राइट। वैसे कंपनी के अंदर इनका प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन रहता है। वॉलंटरी एसोसिएशन क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल, पर्सन, वॉलंटरी एसोसिएशन पर्सन, मेंबरशिप ऑफ कंपनी इज ओपन टू ऑल। क्या कंपनी के अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि अपन ये पर्टिकुलर कास्ट के या पर्टिकुलर रिलीजन वाले ही हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको लगे कि नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ ये और ये बंदे को ही हमारे कंपनी का शेयर होल्डर बनने का, तो फिर उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर ना, आप किसी को ऐसा रोक नहीं सकते। मगर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, रिलायंस इंडस्ट्री बोले तो ऊपर वाली कंपनी, रिलायंस जियो उसके अंदर आती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर किसी को रुकावट नहीं, कोई भी किसका भी शेयर कभी भी परचेस कर सकता है, राइट। दूसरा, अ पर्सन एट हिज ओन विश कैन बिकम और लीव द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। बोले अगर कोई शेयर होल्डर को कंपनी के शेयर परचेस करने के तो बिंदास कर सकता है, अगर कोई शेयर होल्डर को कंपनी के शेयर बेचने के तो बिंदास कर सकता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई टेंशन है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या है? क्या आपको कंपनी बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है क्या, मैंडेटरी है क्या? यस, वेरी गुड, बहुत जरूरी है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर अ कंपनीज एक्ट। मतलब एक्चुअली क्या है कंपनी, क्या है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब जो साथ में मिलकर आए और रजिस्टर्ड है किसके अंदर? कंपनीज एक्ट के अंदर। आपको इवन डेफिनेशन ऑफ कंपनीज भी अगर याद होंगी तो डेफिनेशन क्या बोलती थी? कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो विच है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन registered under Companies Act, right? The registration or incorporation is compulsory, mandatory. An association obtained the status of joint stock company only after registration under the Companies Act. कोई भी एसोसिएशन, देखो मैंने आपको एग्जांपल लिया था उसका, किसका एग्जांपल लिया था बेटा? क्या नाम बोला था इसको मैंने? ये रोटरी क्लब के जैसा हमने 4-5 लोगों ने साथ में डिसाइड किया खामगांव के अंदर कुछ तो भी आनंद मेला लाना पड़ता। वैसे बहुत टाइम से सब कोविड की वजह से सब घर पे ही थे, हमको लगा कि नहीं नहीं नहीं, अपने को लोग सब साथ में आने को ना, तो वो केस के अंदर हमने क्या किया? वो केस के अंदर हमने क्या किया? हेलो जी। तो यहाँ तक हो गया था अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी तक। जॉइंट स्टॉक कंपनी का लास्ट पार्ट जो चालू था अपना कैपिटल वाला पार्ट था, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैपिटल वाले के अंदर अपन ने क्या देखे थे? सर हमने कैपिटल के अंदर देखे थे, सिंस कभी भी किसी को बहुत बड़ी वाली कंपनी बनानी होगी, कुछ बड़ा बनाना होगा, तो उसने पार्टनरशिप फॉर्म नहीं खोलना चाहिए या उसने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि उसके पास में अगर उसके बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए तो पब्लिक से पैसा उठाना चाहिए, और पब्लिक से पैसा सिर्फ आप एक ही केस में उठा सकते हो जब आपकी कंपनी बनती है, राइट। तो वही पूरा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी के पास में बहुत सारे शेयर होल्डर्स रहते हैं, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होने की वजह से वो बहुत सारे लोगों से पैसा उठा सकता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और पब्लिक डिपॉजिट। अगर कंपनी को लगता है कि यार उसको अपना ओनर बनाने का है, किसी व्यक्ति को अपना ओनर देने का, तो उसको शेयर देती होंगी। कंपनी को लगता है नहीं नहीं उसको ओनर नहीं बनाना, लेकिन उससे पैसा भी चाहिए, तो उससे लोन ले लेंगी, है ना, दोनों अलाउड है। तो वो पॉइंट आया था। इट कैन ऑल्सो अपने लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कंपनीज को ना बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बहुत इजीली मिल जाता है। सर ये बैंक तो पता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अभी के लिए ऐसे समझ के लो, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ये भी ऐसे ही है बैंक के जैसे जो एक्ट करती है वैसे से। दूसरा, नंबर ऑफ मेंबर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंपनीज के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स भी चेंज होते रहते क्या? अगर कोई पब्लिक कंपनी तो नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा होंगे, कोई प्राइवेट कंपनी रही तो कम होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हो सकते हैं वो कितने रहते बेटा? मैक्सिमम 200, मिनिमम प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 रहते थे, राइट। दूसरा, 1% कंपनी के अंदर एक ही मेंबर है। क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को कोई लिमिट है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो ये देखो सारे के सारे फीचर्स हो गए। अब मुझे पता है आपको अंदर का मसाला भी याद है, सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, लेकिन आपको फिर वो हेडिंग पॉइंट्स लर्न करने में डिफिकल्टी आती होंगी, तो आपको मेमोरी टेक्निक को यूज करना, GST क्लैप्स VIC, राइट। एक बार मैं बोलूँ कि अभी नहीं सर आपने बहुत बार बोल दिया, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक सारा फीचर्स हो जाएंगे अपना, राइट, ठीक है। अब लास्ट वाले टॉपिक पे अपन जाते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? क्या है? कंपनीज, है ना। सॉरी, टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज को भी जब क्लासीफाई करते थे अपन बच्चा, कंपनीज को भी जब क्लासीफाई करते थे तो अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करते थे ना। एक तो रहता था ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये इनकॉर्पोरेशन को आप रजिस्ट्रेशन करके भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा ना आपको, ये इनकॉर्पोरेशन दिख रहा है आपको, राइट।
ये इनकॉर्पोरेशन को आप रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसा था, अगर कोई स्पेशल एक्ट के अंतर्गत कंपनी बनाई है, जैसा अगर कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये स्पेशल कानून बना है, उसके अंदर अगर कोई कंपनी पास हुई है तो बनी है, तो उसको कंपनी को क्या बोला जाएगा, वो कंपनी को क्या बोलेंगे अपन, स्टैट्यूटरी कंपनी। कोई कानून के अंतर्गत बनेगी, स्टैट्यूट का मतलब होता था कानूनी, राइट। कोई कंपनीज एक्ट या कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956 अगर उसके अंदर रजिस्टर्ड हुई होंगी तो वो कंपनी को क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड कंपनी, राइट, रजिस्टर्ड कंपनी, राइट। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे भी अपन कंपनी को क्लासिफाई करते थे क्या, यस, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल भी कंपनी को क्लासिफाई करते थे। एक कंपनी दूसरे कंपनी के 51% से ज्यादा के शेयर्स को परचेज करके रखती है तो वो मिनिमम 51% ना, उसके ज्यादा भी कर सकती है, 15% से ज्यादा के शेयर्स को एक्वायर करके रखी तो नीचे वाली कंपनी होगी सब्सिडरी कंपनी, ऊपर वाली कंपनी होगी होल्डिंग कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अच्छा, ये तो शेयर परचेज करना एक तरीका हो गया दूसरे ऊपर होल्ड करने का। दूसरा, क्या वो नीचे अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, रिमूव करने का पावर अगर सपोजिंगली ऊपर वाली कंपनी को है, ऊपर वाली कंपनी के पास में पावर है नीचे वाली कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना या रिमूव करना। डायरेक्टर बोले तो कौन, जो पूरे के पूरे कंपनी को मैनेज करा, मतलब मेन नौकर को कंट्रोल करने का पावर ऊपर वाली कंपनी के पास में। तो ऊपर और नीचे वाली कंपनी के बीच में रिलेशन कौन सा हो गया, होल्डिंग और सब्सिडरी का, राइट राइट राइट। सर ये नीचे वाली कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर कैसे क्या जाता है ऊपर वाली कंपनी के पास में, ऊपर वाली कंपनी बोलती है मैं आपको टेक्नोलॉजी तभी दूंगी जब आपकी कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर, आपकी कंपनी को जो मैनेज करने वाले लोग रहेंगे वो मेरे लोग रहेंगे, तभी मैं आपको ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी देती हूँ। जैसा हीरो और होंडा, होंडा कंपनी जैपनीज कंपनी थी, उनके पास में टेक्नोलॉजी थी गाड़ी कैसे बनाने का, तो हीरो कंपनी के साथ में उन्होंने बोला कि हम आपको टेक्नोलॉजी तभी शेयर करेंगे अगर आपके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे लोग रहेंगे तो, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के होल्सोल मैनेजर्स है ना, अगर उनका क्या बोलते हैं, उनका चलाने की ताकत अगर ऊपर वाली कंपनी भी दी जाए तो वैसे ही मैनेज कर लेंगे, पक्का पक्का, यस। तो ये दो तरीके थे, पहले बात था होल्ड मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, क्या बोला उसने, होल्ड 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ अनदर कंपनी और हैज पावर टू अपॉइंट और रिमूव, अपॉइंट करने का या रिमूव करने का, रिमूव करने का मतलब क्या, एक कंपनी के डायरेक्टर्स को अपने रिमूव करने का पावर अपने पास में, तो वो हो गया अपन हो गया होल्डिंग, वो हो गया अपना सब्सिडरी। वैसे ही वो नीचे वाली कंपनी का उसका रिवर्स है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स को भी क्लासिफाई करते क्या, अगर हमारी कंपनी के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, ठीक है, अपन ऐसे शुरुआत करते हैं 1% कंपनी, 1% कंपनी के अंदर क्या होता है सर, 1% कंपनी के अंदर अकेला एक आदमी कंपनी को पैसे देता है, हो सकता है कभी कभी वही कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करे, राइट, सिंपल सा स्टफ था। तो वो केस में अंदर वो सिंगल ओनर और मैनेजर भी कभी कभी वही हो जाता है, राइट। दूसरा, 1% कंपनी में दूसरी क्या हो सकती है, पैसे तो मैं लगा रहा हूँ लेकिन मैनेज मेरे बिहाफ पे कोई और कर रहा है, डायरेक्टर्स बोलेंगे उनको, राइट, तो वो पर्सन हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो अभी वो 1% कंपनी के क्या क्लॉज था, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 अ 1% कंपनी इज अ कंपनी ओनली विच 1 पर्सन एज अ मेंबर, जिसके अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति कंपनी का शेयर होल्डर है। इट इज प्राइवेट लिमिटेड, बट ऑब्वियस ये प्राइवेट लिमिटेड है बिकॉज एक ही आदमी कंपनी को पूरा का पूरा पैसा दे रहा है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। कभी कभी कंपनीज एक्ट के सेक्शंस वैसे तो सारे के सारे जो प्राइवेट कंपनी को अप्लीकेबल होंगे वो तो 1% कंपनी को अप्लीकेबल होंगे, बिकॉज 1% कंपनी बाय डिफॉल्ट ही किसके जैसी है, प्राइवेट कंपनी की जैसी है। मतलब ये तो एक्सट्रीम प्राइवेट लिमिटेड होगा ना, बिकॉज अकेला वही एक ही आदमी का पूरा पैसा लेके आए। लेकिन बोले कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1% कंपनी को जो प्रोविजंस रहेंगी वो प्राइवेट कंपनी से थोड़ी सी अलग लगा सकते हैं, एक्सट्रीम केसेस के अंदर, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा बिकॉज वो अकेला आदमी है तो इतना कोई टेंशन नहीं है। जैसा एक प्रोविजन क्या बताता, जैसे बाकी कंपनीज को साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग लेना कंपलसरी है, 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग लेना कंपलसरी नहीं है, पक्का, ठीक है। 1% कंपनी कैन हैव 1 और मोर डायरेक्टर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने कभी बच्चों को बोला ना 1% कंपनी, तो उनके माइंड में एक कंफ्यूजन होता है कि यार कंपनी को मैनेजर एक ही मिलेगा, मैंने वैसे बिल्कुल भी नहीं बोला, मैंने बोला शेयर होल्डर एक ही मिलेगा, कंपनी का मालिक ही एक ही रहेगा, कंपनी को मैनेज करने वाले कितने भी लोग रह सकते। तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इन दिस कि कंपनी के अंदर जो मालिक है, सॉरी कंपनी के अंदर जो मैनेज करने वाले लोग हैं वो सिर्फ एक है। हाँ, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोला, मैंने बोला कंपनी के अंदर जिसने पैसा लगाया वो एक ही व्यक्ति है, ठीक है ठीक है, यस। तो एक पॉइंट देखे थे अपन प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या पढ़े थे अपन ने, प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ये नीचे दिए हुए 3 रिस्ट्रिक्शन को अगर फॉलो करता होगा तो वो कंपनी को बोला जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कौन सी रिस्ट्रिक्शन हो, अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपका रूल बुक अगर रिस्ट्रिक्ट करता होगा, आप आपके शेयर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आपकी कंपनी होगी प्राइवेट लिमिटेड। या फिर आपकी कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर 200 तक है, तो आपकी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बोला जाएगा। थर्ड रिस्ट्रिक्शन था, अगर आपकी कंपनी को रिस्ट्रिक्शन है कि आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, तो आपकी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बोला जाएगा। मतलब ये तीनों के तीनों कंडीशन, रूल्स और रेगुलेशन आपको कंपल्सरीली फॉलो करने पड़ेंगे, बिल्कुल, अगर आपको प्राइवेट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करने का है तो। अगर प्राइवेट कंपनी का स्टेटस मतलब ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आप फॉलो नहीं कर पाए या तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो नहीं कर पाए, तो आपकी कंपनी को
तो आपकी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड नहीं कहा जाएगा, आपको पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा। पक्का पक्का, यस यस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के आखिरी में क्या लिखा रहेगा? पीवीटी एलटीडी, राइट 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 राइट। पब्लिक कंपनी मतलब क्या? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड विच इज प्राइवेट कंपनी जो ऊपर वाले 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगी, राइट राइट राइट। उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर्स किसी को अन्य व्यक्ति को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होना? मिनिमम नंबर 7 होना, 7। दूसरा, उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो उसका आर्टिकल बोलता हूँ कि इतना होना तो उतना रहना ही पड़ेगा, राइट। क्या ये पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं? बिल्कुल, पब्लिक कंपनी तो नाम ही तो पब्लिक है ना, ठीक है, यस। और सबसे लास्ट वाला, अच्छा आखिर के 2 बाकी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर क्या होता था बेटा? हेलो, हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर क्या होता था बच्चों? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर होता था, ये कंपनी देखो 2 टाइप की कंपनी रहती है, एक है कंपनी लिमिटेड, एक लिमिटेड कंपनी, एक रहती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है क्या? बिल्कुल रहती है। उसके अंदर अगर कंपनी को रीपेमेंट करने की शक्ति नहीं है, कंपनी के पास में पैसे नहीं है रीपेमेंट करने के लिए, क्या वो केस के अंदर शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट को भी मार्केट में बेचा जाएगा क्या? यस। लेकिन जनरली ऐसी टाइप की कोई कंपनी बनाता क्या? नहीं, ऐसे टाइप की कोई कंपनी नहीं बनाता। कंपनी वही बनती है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है तो उसके अंदर 2 बच्चे आते हैं, एक तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक रहता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मैंने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को ऐसे एक्सप्लेन किया था कि मुकेश अंबानी की, सॉरी, नीताबेन अंबानी की कंपनी थी, उसको कोई पैसे नहीं दे रहा था, तो नीताबेन बहुत ज्यादा नाराज थी, दुखी थी। तो वो केस के अंदर मुकेश भाई ने उनको पूछा था, क्या हुआ नीता, आप नाराज क्यों, तो आप दुखी क्यों? उन्होंने बोला था, बोले मेरी कंपनी मुझे बनानी है, मेरी कंपनी को कोई पैसे नहीं दे रहा है, लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। तो वो केस के अंदर मुकेश अंबानी ने और नीताबेन ने एक गारंटी दिया था शेयर होल्डर्स को, बाकी लोगों को, कि आप टेंशन मत लो, आप हमको पैसा दो, अगर आगे चल के हमारी कंपनी डूब गई है और आपका पैसा डूब रहा है, तो हम गारंटी लेते, हम आपको पैसा आपका रिपेमेंट कर देंगे। मतलब ये केस के अंदर क्या होगा? शेयर होल्डर्स ऑलरेडी गारंटी देते हैं किसको? अन्य लोगों को, कि आप हमको पैसा दो, अगर आगे चल के हमारी कंपनी डूब गई तो हम आपका पेमेंट रिपेमेंट करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक किक थी। किक क्या थी? ये शेयर होल्डर कब पैसा देंगे? पहली बात, एक तो जब कंपनी वाइंड अप होंगी तब पैसा देंगे। दूसरी बात, ये कंपनी एक लिमिट तक ही पैसा देंगे, मतलब ऐसा हमेशा जितना भी पैसा बोले उतना पैसा नहीं दे देंगे, एक लिमिट तक ही पैसा देंगे। सिंपल, यस, पक्का। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तो वही है, मतलब वो 100 रुपए का शेयर था, 70 रुपए दे दिए थे, 30 रुपए देना बाकी थे। कंपनी शेयर होल्डर से बुलाएंगे कितना? सिर्फ 30 रुपए। ठीक है सर, इतनी फास्ट क्यों बोल रहे? ये सब कुछ हो गया अपना, सीरियसली भाई। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो आप प्लीज वो वाला लेक्चर देखो, ये रिवीजन है। मतलब क्या होता है, अपने को कभी कभी फटाफट लगता है नहीं, हाँ एक बार का रिकॉल करना है, ये वाला लेक्चर ना आपने करीबन हर 20 दिन के अंदर, हर 25 दिन के अंदर एक बार देख लेना चाहिए, तो आपको अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा। फिर अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज में देखे थे क्या अपन, घणो सारो देखो तो अपन इसमें, है ना अचल? हाँ, घणो सारो देखो, कितना क्या क्या देखा था बेटा उसके अंदर अपन ने? हाँ समझाओ। टोटल कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप की कंपनी, 7 टाइप की कंपनी थी। एक था गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या? गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल वाज होल्ड बाय या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार या दोनों सरकारों ने साथ में मिलकर, या कोई ऐसी कंपनी जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पैसा लगाया हुआ है, तो वो कंपनी को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी, राइट। जैसे अपने पास में एग्जांपल था भेल, सेल। ये भेल बोले तो खाने वाली भेल नहीं, मकवाना की। ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये कोल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी, ये अलग अलग टाइप की कंपनी है। ये कंपनी को क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट कंपनी। पक्का, यस। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। और मन के अंदर एक आवाज क्या बोला? एंड डूइंग बिजनेस इन इंडिया, तो वो कंपनी को क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट कंपनी। मैंने एग्जांपल लिया था लेक्चर के अंदर। डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है? डोरमेंट कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर पीरियड, मतलब वो आज रजिस्टर्ड है लेकिन उनका फॉर फ्यूचर पीरियड नहीं, फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। ये कंपनी आज का कोई बिजनेस परफॉर्म कर रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसका भविष्य के अंदर कोई ना कोई बिजनेस आएगा क्या? यस। और इसने 2 कंटिन्यूअस फाइनेंशियल ईयर के अपने एनुअल अकाउंट्स या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट सबमिट नहीं किए आरओसी के पास में, और इसने ये कंपनी ने खुद ने एप्लीकेशन की है किसको? आरओसी को, कि हमें प्लीज डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दो। डोरमेंट कंपनी मतलब इनएक्टिव कंपनी, आज ये कुछ ना कुछ बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रही है, ये भविष्य में करेंगे। तो अपना बोलना हुआ था कि बेटा ये ऐसे क्यों कर रही है? फिर बेटा इनको असेट्स एक्वायर करने के रहते हैं, कोई पेटेंट खुद के नाम पे रजिस्टर्ड करना रहता है। सपोजिंगली हमने कोई जड़ी बूटी निकाले, वो जड़ी बूटी कोविड-19 के अगेंस्ट में क्योर प्रोवाइड करती है। ओके सर, हमको दो, मतलब एग्जांपल दे रहा बेटा मैं, हमने कोई जड़ी बूटी निकाली, अब हमारे को उसके ऊपर पेटेंट रखने का है। पेटेंट मतलब क्या? ये वाली टेक्नोलॉजी, सॉरी ये वाली का जो फॉर्मूला है कोई और कंपनी ने चुरा ना ले। अक्षय सर भी मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे, मैं अक्षय सर पे यकीन नहीं कर रहा, तो हमने क्या करा? हमने कंपनी बनाई और वो कंपनी पे रिसर्च चालू है। अभी जो रिसर्च होने के बाद में जो भी फॉर्मूला रहेगा वो कंपनी के नाम पे रहेगा। सिंपल। दूसरा, हमारे कोई नवा एक प्रोडक्ट परचेस करने का है, हम हमारे नाम पे नहीं परचेस करना चाहते। अक्षय सर अपने नाम पे करेंगे तो मेरे को यकीन नहीं है, मैं अगर मेरे नाम पे परचेस करूंगा तो अक्षय सर को यकीन नहीं है,
तो फिर ऐसा दिक्कत आने वाली ना, तो फिर वो केस के अंदर कंपनी वाले क्या करते, सॉरी लोग क्या करते, वो कंपनी बनाते और कंपनी के नाम पे लेते। ठीक है, जिस दिन से कंपनी बन जाती है उस दिन से उसको सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन अप्लीकेबल हो जाते हैं। अब एक कंपनी जो कि भविष्य में काम करने वाली है, आज तो उसको रूल्स और रेगुलेशन अप्लीकेबल हो गए ना, तो वो कंपनी अप्लाई कर सकती है किसके पास में, आरओसी के पास में, प्लीज 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 हमें 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 स्टेटस दो। किसका स्टेटस दो, गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस दो, हम भविष्य में आपको सब कुछ फाइलिंग करेंगे। सर आरओसी अलाउ करती है, बिल्कुल अलाउ करती है, आरओसी इंटरसेक्शन बनाया है। ठीक है ठीक है। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी मतलब क्या, लिस्टेड कंपनी में से कंपनी जिसके कोई ना कोई सिक्योरिटीज, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिपॉजिट हो, कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। मतलब आप आपके कोई शेयर्स को अगर बाइंग और सेलिंग करना होगा, वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को बाइंग और सेलिंग करना होगा, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पे जाने का, और वो कंपनी के शेयर्स को आप बाय और सेल कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर आपकी कोई भी एक सिक्योरिटीज, या तो शेयर्स, या तो डिबेंचर, या तो बॉन्ड, या तो डिपॉजिट, अगर आपके कोई स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, बाइंग और सेलिंग को भी स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, तो आपकी कंपनी को स्टेटस दिया जाएगा, लिस्टेड कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के अंदर एक किक है, मतलब एक्चुअली ये एकदम थर्ड क्लास पॉइंट लगा मुझे, मतलब ये सिर्फ एक शब्द बहुत गंदा लगा मुझे, कौन सा वाला, और। ठीक है, मैं वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या देखे थे अपन ने, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पहली बात, पब्लिक कंपनी को तो स्मॉल कंपनी का सेक्शन अप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब अपन क्या ऐसे बोल सकते क्या, पब्लिक कंपनी इज ऑलवेज अ लार्ज कंपनी, ऐसा लार्ज कंपनी करके कोई कंसेप्ट नहीं है, स्मॉल कंपनी एक्सप्लेन करे। लेकिन मैं इसका अपोजिट बोल रहा, स्मॉल का अपोजिट क्या होगा, लार्ज। सपोजिंगली कोई एक कंपनी है जो कि लार्ज कंपनी है, स्मॉल नहीं है, मतलब पब्लिक कंपनी हमेशा 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 लार्ज रहेंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो नीचे की दो कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रही होंगी ना, तो भी उसे स्मॉल कंपनी नहीं बोला जाएगा। स्मॉल कंपनी किसको बोला जाएगा, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो, अगर वो 1% कंपनी है तो। अब वो नीचे के दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही है। पहला क्राइटेरिया क्या है, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए तक है, अगर वो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए तक है, या फिर और अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, तो वो कंपनी को बोला जाएगा स्मॉल कंपनी। मतलब मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, अगर आपकी कंपनी को, आपको 1% कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करने का ना, तो आपको ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके ही आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरा टर्नओवर कम है, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल मालिकों ने पैसा लगाया वो भी कम है, तो मुझे स्मॉल कंपनी का स्टेटस देना बनता है। लेकिन सपोजिंगली मेरी कंपनी का टर्नओवर, सॉरी मेरी कंपनी के अंदर जो मालिकों ने पैसा लगाया वो तो 50 लाख के नीचे है, लेकिन मेरी कंपनी का टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए का। कितने का, 100 करोड़ का। इसने कितना बोला था, 2 करोड़ रुपए का। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा टर्नओवर इतना होने के बाद में भी, लेकिन मैं एक ही कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं, तो मेरे को स्मॉल कंपनी बोलते हैं, ये डेफिनेशन के हिसाब से। ये तो कितना गलत हो जा रहा है। मतलब भले मैं सिर्फ एक ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा, फिर भी मुझे स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल जा रहा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, एक बार पढ़ते अपन। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पहली बात, अदर देन पब्लिक कंपनी को तो छोड़ दो, मतलब स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, क्या बोलेंगे, कौन सी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए तक है, या फिर जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक है। सपोजिंगली मेरी कंपनी का टर्नओवर जा रहा है, मेरी कंपनी का टर्नओवर जा रहा है 100 करोड़ रुपए तक। ठीक है, मैं ये क्राइटेरिया के अंदर तो फॉल नहीं करता, लेकिन मेरे ऊपर वाले क्राइटेरिया को तो सेटिस्फाई कर दिया। मेरी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल सिर्फ 23 लाख रुपए है। तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, तो मैं तो फिर पब्लिक प्राइवेट कंपनी, तो सॉरी स्मॉल कंपनी तो बन गया। आपको क्या लगता है और सही है क्या, और होना ही नहीं चाहिए था ना, वो एंड होना चाहिए था। अपनी को स्मॉल कंपनी बनानी की, तो अपने को ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कंपलसरीली करना ही पड़ता था, ऐसा रहना चाहिए। इन्होंने और लिख दिया, जो बच्चों को नहीं समझाना तो जान दो, छोड़ो, लेकिन आपने ऐसे ध्यान में रखना, इधर और है, एंड नहीं, बस सिंपल। ठीक है, जिसको बच्चे को कि कोई थी नहीं कि यार ये कुछ तो भी गलत हो गया, ये एक्चुअली गलत है, लेकिन ये लॉ के अंदर गलत बोले हुए है, ये मैंने कुछ गलत नहीं डाला, ये लॉ के अंदर ही ऐसे लिखा हुआ है। मैंने भी कंफर्म किया, वहां पे और है। एक बीच में अमेंडमेंट हुआ था कि यहाँ पे और को हटा के एंड किया था, लेकिन मेरे को वो अमेंडमेंट की कॉपी मिल नहीं रही है। लेकिन ठीक है, जब तक आपकी बुक्स के अंदर तो ऐसे ही थे, आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कर सकते। ठीक है, लास्ट टॉपिक था एसोसिएट्स कंपनी। जो बच्चों को नहीं समझा होना तो छोड़ देना। अपन आपने मुझे प्लीज एक क्वेरी को याद दिलाना, कब याद दिलाओगे आप, जब अपनी गूगल मीटिंग होगी तब याद दिलाओगे। ठीक है ठीक है ठीक है। यस, एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या, एसोसिएट्स कंपनी मीन्स कंपनी जिसके अंदर 50% से कम लेकिन 20% से ज़्यादा एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर शेयर परचेस करके रखी है, तो वो नीचे वाली कंपनी को और ऊपर वाली कंपनी को एसोसिएट्स कंपनी मानेंगे। नहीं बोलते कि अपन एसोसिएट्स है, हम अक्सेसर और मैं एसोसिएट्स है। एसोसिएट मतलब साथ में काम करते।
20% से ज़्यादा लेकिन 50% से कम अगर शेयर परचेस करे होंगे तो आपकी कंपनी को एसोसिएट कंपनी बोला जाएगा। दूसरा लास्ट, कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है तो कंपनी को नाम दिया गया है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, राइट। तो वो है सेक्शन 8 कंपनी जो भी रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 के अंदर वो कंपनी को बोला जाता है कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, राइट। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर अपना खत्म हो गया यहाँ पे, पिडिंग मस्त रखी। आपको लॉजिक सारे के सारे ध्यान में है ना पक्का? आप ये 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप प्लीज़ ज़्यादा वो मत किया करो, रट्टेबाजी नहीं, लॉजिक ज़्यादा ध्यान में रहने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे अपन आपको लर्न हो जाएगा। ये लेक्चर को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा बार देखो जब तक पूरा का पूरा प्रोविजन लर्न नहीं हो जाता। नहीं तो क्या होता है बेटा, आप आगे बढ़ते हो, नहीं समझ गया, वैसा नहीं होने को। लर्न बोलते भी आना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते नहीं हमको बोलने की आदत नहीं है, हम लिख के बता देते हैं। नहीं, अब थोड़ा बड़े बन गया, आपको भी स्टेज डेयरिंग आना पड़ेगी या आपको किसी को भी बोलने की शक्ति आना पड़ेगी, आपको आना चाहिए वैसा, ठीक है। तो प्लीज़ मेक इट एन हैबिट। आप किसी फ्रेंड को कॉल करके बोलना, चल मैं तेरे को आज पूरे के पूरे फीचर्स बता दी, कौन से क्या है कंपनीज के फीचर बता। तो कैसे बताएंगे? GST क्लैप्स, VIC, G फॉर गवर्नमेंट कंट्रोल, S फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, GST क्लैप्स, C फॉर कॉमन सील, L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, क्लैप्स हो गया। और VIP का VIC है, वो VIC का मतलब क्या था? वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। और C फॉर लास्ट वाला था कैपिटल का, और फिर लास्ट वाला पॉइंट था नंबर ऑफ मेंबर्स का। ये पॉइंट क्यों बोल रहा मैं ज़्यादा बार क्यों बोल रहा बेटा? 12 पॉइंट है तो आपको लर्न भी तो होने को ना वो, इसलिए पक्का। आई होप सो आपको ये सेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जो बच्चों ने पढ़ा होगा ना उनको रियली बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा होगा कि हाँ कितना अच्छा है। अपन हर चैप्टर के अंदर ऐसे ही करेंगे, अपन पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद में उसको एक बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने से क्या होगा, फिर आपको पूरा का पूरा लर्न रह जाएगा वो। ठीक है, पक्का। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। आई होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।